नमस्कार साथियों, एक्सेस आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 दिसंबर को जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके संबंध में कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, कौन कौन से टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उनको लास्ट टाइम रिवाइज कर लो और जितना पढ़ चुके हो, क्या कम है क्या ज़्यादा है, एग्ज़ाम दें या ना दें, ड्रॉप करें और बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही होंगी। सबसे पहली चीज़ तो एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों ने अपना अपना एडमिट कार्ड चेक कर लिया होगा। रोल नंबर, एग्जाम सेंटर, ये सारी चीज़ें आपने चेक करके देख लिया होगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो इस पैटर्न में होगा। ये देख लो, A4 साइज प्रिंटिंग ऑप्शन है ना। प्रवेश पत्र निकालना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रयागराज 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, है ना। प्रीलिम्स एग्जाम है आपका 2024। अब देखो, यहाँ कैंडिडेट डिटेल्स होंगी, ये जैसे एप्लीकेशन आईडी है, इधर OTR नंबर होगा, है ना। और OMR सीट में OTR नंबर की जरूरत नहीं होती है। यहाँ नाम होगा, यहाँ फादर्स नेम या हस्बैंड नेम जो भी आपका है वो होगा। अब कैंडिडेट नाम चेक कर लेना, अपना फादर्स नेम चेक कर लेना, गलत नहीं होनी चाहिए। इधर डेट ऑफ बर्थ होगी, इसको भी चेक कर लेना। ये रोल नंबर होगा यहाँ पे, है ना। इस रोल नंबर को क्या करना है, आपको अपनी OMR सीट में ध्यान पूर्वक भरना है। OMR सीट में रोल नंबर अगर गलत हुआ तो सारी चीजें मिट्टी पलीद हो जाएंगी। रोल नंबर नहीं गलत होना है। और उनके नीचे जो बॉक्सेज बने होते हैं ना रोल नंबर के, तो प्रत्येक बॉक्स में एक लेटर करना है। जैसे ऊपर 2 है तो 2 वाला, नीचे वाले में 2 वाला देख करके उसको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह करना है, OMR सीट को ध्यानपूर्वक भरना, ठीक है। मेल फीमेल, यहाँ कैटेगरी, सब कैटेगरी। अब उसके बाद कोड भरने की बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है हमारा। तो डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ लिखा होगा, जो भी होगा ये 41 है। और इसके आगे जहाँ पर आपका सेंटर होगा, लखनऊ में, कानपुर में, वैसे 75 जिलों में सेंटर हैं आपके PCS प्रीलिम्स के। और ज़्यादातर उन लोगों को, यानी जैसे मैं किसी एक जिले से बिलोंग करता हूं तो मुझे A जिले में न दे करके B जिले में दे दिया गया, पड़ोस वाले जिले में दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के, जैसे आप कानपुर के रहने वाले हो सकता है आपको फतेहपुर दे दिया जाए या लखनऊ दे दिया जाए या उन्नाव दे दिया जाए। तो इस टाइप से आपको सेंटर डिवाइड हुआ होगा। तो मेरा यही है कि आपने अगर प्रवेश पत्र देख लिया तो सेंटर को जरूर एक बार ध्यान दे लें, या गूगल मैप पे लोकेशन देख लें। हालांकि गूगल मैप पर भी अंधा भरोसा नहीं करना, और सेंटर को एक बार पता कर लें, क्योंकि 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा और उसके 45 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 8:45 तक गेट बंद हो जाएगा। अब इसके पहले ही आपको क्या करना है, एंट्री करनी होगी। इस बार सख्त निर्देश है कि 45 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, यानी 9:30 बजे पेपर है तो 8:45 तक गेट क्लोज हो चुका होगा। ओके, तो कुल मिलाकर के आपका सेंटर कहाँ है, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, ये सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सेंटर कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड हो गया, फिर सेंटर कोड आएगा और उसका नाम आएगा कि यानी आप किसी, तो सेंटर कोड भरना पड़ता है। इधर सेंटर एड्रेस होगा, इसका ज्यादा नहीं, बस आपके काम की चीज है कि नहीं, आपको अपना सेंटर एड्रेस याद करना है क्योंकि उधर पहुंचना है। एग्जामिनेशन शेड्यूल, एग्जामिनेशन डेट क्या है, 22/12/2024 संडे के दिन पड़ेगा आपका एग्जाम। ओके, इतना सब जानते हैं। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 8 बजे, 8 AM मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग टाइम, और 8:45 AM पे डेट क्लोजिंग हो जाएगी। मॉर्निंग वाली शिफ्ट ये है। सेकंड शिफ्ट में 1 से स्टार्ट हो जाएगा और 1:45 पे गेट क्लोज कर दिया जाएगा। आपका 2:30 से एग्जाम है। तो कुल मिलाकर के एग्जाम से 45 मिनट पहले गेट को क्लोज कर दिया जाएगा और किसी भी हालत में आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये बात एकदम अपना माइंड मेकअप कर लेना। पिछली बार पेपर लीक हुआ है 1 साल से, आज होगा, कल होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, यही चल रहा था। तो आयोग इस बार बहुत सख्त है और ये मान के चलो गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होगी। तो आप लोगों को सचेत होना है कि नहीं, मैं गलती ना करूं, आराम से जाना है, अपना एग्जाम देना है, अटेंड करना है और टाइम से पहुंच जाना है, ठीक है। तो 8 AM पे आपको एंट्री करनी है और 8:45 तक एंट्री खत्म हो जानी है, यानी 45 मिनट का आपके पास टाइम है। ओके, तो कम से कम 7 बजे के आसपास आप 7 साढ़े 7 तक अपने सेंटर के आसपास पहुंच जाओ, ठीक है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, पहला जो मॉर्निंग शिफ्ट का GS फर्स्ट पेपर है, जनरल स्टडी फेस, उसका कोड है 23। ये 9:30 से स्टार्ट होके 11:30 तक है, यानी 2 घंटे का 120 मिनट का होगा। 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं।
सेकेंड मीटिंग में 2:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, 4:30 बजे तक जाएगा। पेपर कोड इसका 24 है। जनरल स्टडी सेकेंड बोलते हैं इसको, कोई भी सी सेट मत लिखना वहां, जनरल स्टडी सेकेंड। ओके, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर आप 33% नंबर ले आते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। यहां पर याद करना 150 नंबरों में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास सही ले जाने हैं। ठीक है, 95 100 आपको सही करने ही पड़ेंगे, तभी आपका प्रीलिम्स होगा। ओके, तो ये सारा चीजें हैं, बात समझ में आ गई। यहां अपना कैंडिडेट सिग्नेचर कर लेना। ओके, नेक्स्ट आते हैं अनुदेश जो आयोग की तरफ से दिए गए हैं। पहला, आवेदन आपके आवेदन पत्र की सूचित पात्रता जांच आयोग द्वारा नहीं की गई, यानी आपका नाम, आपके पिता का नाम, रोल नंबर, आपका OTR नंबर, ये सब आयोग ने चेक नहीं करी है। अगर कोई गलत हो तो विज्ञापन वर्णित आहरित पत्रता को पढ़कर आप स्वयं निश्चित कर लें पूर्णतया पात्र होने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित हो। यानी जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको जब आपने फॉर्म फिल किया था, और जितनी भी उन्होंने आर्हता मांगी थी या एजुकेशन मांगी थी या क्वालिफिकेशन मांगी थी, वो पूरी कर रहे हो तभी पेपर में सम्मिलित होना। अन्यथा आपकी जांच करने की में यदि कोई व्यक्ति अपात्र पाया जाता है उसका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। साफ साफ कह दिया है। सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो, क्या है, 2 फोटो ले जानी है और ID प्रूफ। ठीक है, ID प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन है, वोटर ID है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ID कार्ड है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी आधार कार्ड है, इसकी मूल प्रति और एक छाया प्रति, यानी एक ओरिजिनल फॉर्म में और एक प्रिंट आउट फॉर्म में, यानी फोटोकॉपी ले जानी है। तो 2 फोटो ले जानी है और आधार कार्ड या पैन कार्ड की जो भी आपकी ID है उसकी एक छाया प्रति ले जानी है, यानी फोटो स्टेट ले जानी है। एक से बड़े भल 2 कर लो। ठीक है, आप अपना एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी हो गई, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो गई, 2 फोटो हो गई। और ब्लैक बॉल पेन ले जाने हैं तो 2 कम से कम पेन ले जाना। ठंडी है, पानी पीने की जरूरत नहीं होगी। कृपया प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ अवश्य लाएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। ओके, तो ये याद रखना। गलत उत्तरों के लिए दंड है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है 1/3, याद रखना। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर हैं, बिल्कुल सही बात है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न है तो नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काट दिया जाएगा, अर्थात 1/3 निगेटिव मार्किंग है। आप 4 क्वेश्चन करते हैं, उसमें 3 गलत करते हैं, 1 सही करते हैं तो 0 नंबर आएगा। ओके, उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसका उत्तर गलत मान लिया जाएगा। मान लिया 4 ब्लॉक बने हैं, अब उसमें आपने B उत्तर को मार्क करना था, आपने C कर दिया। बाद में आपको लगा कि यार B को भी मार्क कर देते हैं, तो इसमें कोई भी मार्किंग नहीं होगी। दूसरा, सही हो या कुछ भी हो, ये निगेटिव में चला जाएगा, तो ये मत करना। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक इन बॉक्सेस को भरना है आपको। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता तो उम्मीदवार उत्तर नहीं दिया जाता तो उस प्रश्न पर कोई, यानी अगर प्रश्न छोड़ दोगे और आपको मैक्सिमम 125 क्वेश्चन या मैक्सिमम 130 क्वेश्चन के आसपास ही करने हैं, पूरे 150 तो करने नहीं, है ना। और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। हार्ड बोर्ड ले जा सकते हो, कार्डबोर्ड ले जा सकते हो जिस पर कोई कुछ भी लिखा ना हो, प्लेन टाइप का हो। और देखो, आयोग ने काफी विचार विमर्श करने के बाद ये सारी सीटें बनाई होंगी, है ना। ये टेबल्स, ग्राफ शीट, मानचित्र वगैरह ये नहीं होना चाहिए, है ना। और जो भी डिजिटल चीजें हैं वो नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन्य नहीं है। कोई भी कुछ भी आदान प्रदान नहीं करने लगना, है ना। अगर किसी के पास पेन ना हो तो पेन दे सकते हो, किसी से मांग सकते हो। नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आपको मिलेगा नहीं। और जो भी वस्तुएं ले जाएं, जैसे मोबाइल फोन है, बैग है, गैजेट वगैरह है, जो भी ले जाना है ना, वहां पर सेंटर के आसपास कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी, उसमें जमा कर देना है आपको। और यदि आपका सामान खो जाता है तो आयोग इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। नकल करने की सामग्री पकड़ी जाती है तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और आने वाली परीक्षाओं में आपको बाहर कर दिया जाएगा और पुलिस कार्रवाई भी हो जाएगी। अंतिम आधा घंटा में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर अनुमति नहीं होगी। मान लिया 9:30 से 11:30 है और 11 बजे आपको पेशाब लगती है, पानी पीने का मन करता है, बाहर जाने का मन करता है, तो जाने नहीं दिया जाएगा। ओके, तो याद रखना। उसके बाद अगर कोई मिसिंग पेज, आपका जो आंसर शीट है या बुकलेट है, उसमें अगर कोई मिसिंग है तो उसको पहले ही चेंज करना।
अगर बाद में रोल नंबर वगैरह सब कर लिया है तो वो फिर चेंज नहीं होगा, तो डैमेज होने की स्थिति में सबसे पहले इन्विजिलेटर से आपको कॉपी मांग लेनी है। 1.5 घंटे पूर्व समय आपको प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। आइरिस स्कैनिंग होगी, यानी बायोमेट्रिक होगा आपका। परीक्षा केंद्र में जाने से पहले तो टाइम लगेगा, तो टाइम से आप पहुंचे। मेरा कहने का मतलब है 7 बजे के पास आप सेंटर पर पहुंच जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अभ्यर्थी पीने हेतु पानी की पारदर्शी बोतल साथ रख सकते हैं। वैसे ठंड है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी। अब जो मेन बातें हमको करनी थी, हाँ, 40% दिव्यांगता वालों के लिए है, और OMR आंसर शीट में 3 प्रतियां होंगी, मूल प्रति गुलाबी और द्वितीय संरक्षित प्रति हरी, तीसरी अभ्यर्थी के प्रति नीली प्रति होगी, है ना। तो अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पश्चात तीनों प्रतियां जुड़ी हुई अंतरिक्ष को सौंप देना है। तत्पश्चात अंतरिक्ष से नीले रंग की वो प्रति प्राप्त कर लेनी है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है तो ये है, 6 अगस्त कर प्रकाशित किया गया है अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 सार्वजनिक परीक्षा। अगर पकड़े गए नकल वगल करते तो बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा, और बहुत बड़ा जुर्माना भी है और जेल भी है, ठीक है। 1 करोड़ तक का जुर्माना, आजीवन कारावास की सजा दोनों हो सकती है, दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लेना, कोई दिक्कत ना होने पाए। अब दूसरी बात पे आते हैं कि आपका क्या करना है। देखो, सबसे पहले हर कोई, प्रत्येक बच्चा जो भी एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए सबसे पहले यही है कि आपको GS फर्स्ट पेपर में दम लगानी है। आपको लगभग 125 to 130 क्वेश्चन के आसपास करने हैं, और इसमें ये याद रखना है कि आपके काट पीट के 100 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन तो सही हों। जनरल है तो 100 क्वेश्चन, अदर ग्रुप में है तो 95 क्वेश्चन आपके सही हों निगेटिव निकालने के बाद, ओके। दूसरी बात, CSET पेपर में भी याद रखना है आपको, CSET पेपर में 33% नंबर लाने हैं, नॉट सो इजी, है ना, बहुत टफ होता है। मोस्टली ज्यादातर लोग CSET में भी फेल हो जाते हैं। GS फर्स्ट पेपर में क्या है, देखो, जो आपका बेसिक एरिया है, जितना आप पढ़ चुके हैं उतना ही करके जाओ। बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर लोड देने की ज़रूरत नहीं। 1-2 दिन बचा है ना, आराम से जाओ, फ्रेश माइंड से। एग्जाम होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नहीं ठीक। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, ज़्यादातर लोगों को मेंस लिखने का मौका मिलेगा, है ना। और 5,50,000 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने एनरोल किया था, अर्थात फॉर्म भरा था, और इसमें ज़्यादातर 2.5 लाख के आसपास पेपर देने आएंगे। ठंड का मौसम है तो बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं लानी। आपको एक सीट चाहिए तो एक सीट के लिए आपको कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे आप पेपर छोड़ने का मूड बना रहे हैं, अगर आपने करीब 6 महीने 8 महीने में तैयारी करी है, आपका बेसिक अच्छा है, ठीक है, और आपने 3 महीने में तैयारी करी है लेकिन आपका बेसिक बड़ा स्ट्रांग है, आपने NCERT हो, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, अगर आपने ठीक से तैयारी करी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में अपीयर करो। दूसरी बात देखो, होता ये है ना कि जब भी हम कोई भी एग्जाम देने जाएं, हम चाहे जितनी अच्छी तैयारी करके जाएं, चाहे जो करके आए, पहले अटेम्प्ट में जाएं या 10वें अटेम्प्ट में जाएं, लगभग सबका माइंड मेकअप एक तरह ही होता है ना। सब लोग डर रहे होते हैं कि यार क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पढ़ तो लिया है। क्योंकि देखो भाई, 20,000 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री में बनते हैं। अगर नॉर्मल वे में जाए तो लगभग 20,000 क्वेश्चन हिस्ट्री में बन जाएंगे जो PCS में पूछे जाने की संभावना होती है। इसी तरह पॉलिटी में है लगभग, तो कुल मिलाकर के 50-55 हजार क्वेश्चन है। एक एवरेज बता रहा हूं मैं कि अगर पिछले 10 सालों का रेशियो निकालें तो 50-55 हजार क्वेश्चनों के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन रहे हैं। अब ये 50-55 हजार में 150 क्वेश्चन आने हैं तो लग गेम बन जाता है। आपने हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ी थी, हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन आ गए, हो गया आपका। हिस्ट्री में बहुत अच्छे आपने किया, पॉलिटी आपने पढ़ी थी, पॉलिटी का आ गया। तो ये कभी कभी हो जाता है कि हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आ गए। कभी कभी ये हो जाता है कि हमने 6 सब्जेक्ट पढ़े और सबसे ज्यादा क्वेश्चन 7वें सब्जेक्ट में आए, बाकी सारे बहुत टफ थे। तो जो आपका बेसिक है, बेसिक बहुत काम करता है किसी भी एग्जाम में। मिलान वाले क्वेश्चन बहुत समय लेकर करना, ध्यानपूर्वक करना, सही होने के, उनको सही करने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। कॉमन सेंस का यूज करना, करंट के पीछे, अगर आपने करंट को ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा है तो करंट के पीछे फोकस मत रखना। कोशिश ये करना कि पहले हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक का बेसिक पोर्शन है, इनको करने का प्रयास करना। लगभग 50-60 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे यही मिल जाएंगे ना, बड़े इजी वाले, जिनमें थोड़ा सा आपको नॉलेज की डिमांड होती है। ठीक है, बाकी करीब 15-20 क्वेश्चन आपको मिलान वाले होंगे।
कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कथन कारण वाले, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे युग्म वाले। तो इस तरह से कुल मिलाकर के पेपर को देखो, पेपर सिर्फ पढ़ने वाला पास नहीं होता, स्मार्ट तरीके से जो काम करता है वो पास हो जाता है। अभी आपके पास 2 दिन बचे हुए तो आप क्या करो, कम से कम प्रीवियस ईयर के 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर को देख लो और एक तरीका समझ लो, प्रैक्टिस कर लो कि कहाँ पर कैसे क्या करना है, कैसे सही कर सकते हैं। उसी तरह शीशेट पेपर में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको करना है, हिंदी को करना है, फिर रीजनिंग में जाना है, तब मैथ और कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इधर जाना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे इजी वाला पोर्शन जो आपके हिसाब से है उसको करना, इधर उधर भागने की कोशिश मत करना। जो भी इजी पोर्शन होगा उसमें करोगे तो आपका क्या है ना, एक तो मोटिवेट हो गए कि यार सही हो रहा है, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा ना कि आपका जो माइंड में जो चल रहा होगा खुराफात कि नहीं यार मेरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे पॉलिटी नहीं आती, मेरा ये नहीं आता, तो उसी सब्जेक्ट को पहले करने का प्रयास करना। चाहे 100 नंबर से स्टार्ट करो, चाहे 150 से स्टार्ट करो, चाहे 70 से, चाहे 80 से। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आसान ना लगे, तब तक करने का प्रयास नहीं करना, चाहे 10 पन्ने पलट जाए, समझना, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मैं इस समय ग्रेजुएशन में डिग्री कॉलेज में इन्विजिलेटर के रूप में काम कर रहा हूँ, है ना। और वहाँ पर क्या होता है ना, कोई बच्चे आते हैं तो बच्चे इतना ज़्यादा भयभीत अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसा नहीं टीचर में हम लोग नहीं डरे होते, हम लोगों को भी डर लगता है कि कहीं यार कोई गलती ना हो जाए, इन्विजिलेटर ही तो है, मनुष्य है, गलती तो हो सकती है, कहीं किसी की कॉपी में गलत साइन ना हो जाए, है ना, कहीं ऐसा ना हो गलत रोल नंबर से किसी को ना बिठा दें। तो इस तरह की हमारे लोगों के भी साथ दिक्कतें चलती रहती हैं। तो बच्चे हैं। और आप भी जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, तो आप भी बहुत ज़्यादा अपने आप को 30 मार्क का तो बना नहीं रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो पहली या दूसरी बार जा रहे हैं, वो एटीट्यूड में घूम रहे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने दुनिया के सारे जख्म देख लिए हैं, उनको लग रहा है यार जिंदगी एटीट्यूड में नहीं सिंपलिसिटी में है, तो वो उस तरह से जाएंगे। तो सबका अपना अपना एक नज़रिया है। और मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने क्वेश्चन पेपर खोला और आपको लगा कि यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो डोंट टेक पर्सनल एंड डोंट टेक स्ट्रेस। मतलब बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं होना है। 150 क्वेश्चन है बुकलेट में, क्वेश्चन बुकलेट में 150 क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन में वो वाला पोर्शन ढूंढने का प्रयास करो जो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि नहीं यार क्वेश्चन ठीक है, देख लिए, सब कुछ देख लिया, परेशान नहीं हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मैं सही नहीं कर पा रहा हूं। तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, आपको 2 बार 3 बार टाइम लेके पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। और जब आपको लगे कि नहीं यार आप समझ में आया है, अब मुझे क्वेश्चन करना है, तभी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ मोटी चीजें होती हैं जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कर काम करना होता है। कोई नहीं, हर व्यक्ति, चाहे वो पहले अटेम्प्ट में पीसीएस का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो दूसरे अटेम्प्ट में हो, चाहे वो कोई सर्विस करता हो, कभी होता है ना मास्टर भी आ गए, पिछले बार के जिनका रैंक इम्प्रोवाइजेशन करना है वो भी आ जाते हैं, है ना, पुलिस वाले, बहुत तरह के, यानी गवर्नमेंट सर्विस करने वाले भी बच्चे भी बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका बहुत अच्छा नॉलेज होगा या आपसे वो बेहतर कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बस सबके साथ अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियों में तैयारी हुई है। तो ये 2 घंटे और सेकेंड मीटिंग में 2 घंटे ये आपके हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको यूटिलाइज करना है। अगर आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर ले जाते हो तो 100% मान के चलो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। अगर यूटिलाइज करने में थोड़ी सी भी आपने कहीं गलती कर दी, आपने ओएमआर शीट भरने में गलती कर दी, तो ये सारी समस्याओं को आपको झेलना पड़ेगा। फिर ये वेट करो 2025 का प्रीलिम्स कब होगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा, है ना। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में, और जितना एज बढ़ती जाती है आपकी, जितना आपके साथ आप एग्जाम फेल होते जाएंगे, उतना आपके साथ दिक्कत बढ़ती जाएगी। तो डोंट टेक इजी, है ना, बहुत सीरियसली होके पेपर देना है आपको, बहुत समझदारी के साथ देना है। रास्ते में कोई घटना हो जाती है कि मान लिया समय से नहीं पहुंचे, खींच आने लगी, गुस्सा आने लगा, तो ये सब डाउन कर देना, मत सोचना है इसके बारे में। आपका फोकस सिर्फ आपके पेपर पर होना चाहिए कि नहीं मुझे इस बार पेपर अच्छा करना है। और 1-2 दिन है, अच्छी खासी नींद लो, ठीक से खाओ पियो। बहुत भारी खाना, बहुत बारात शादी वगैरह चल रही हो तो वहां जाने का प्रयास न करो, ठंड से बचो। और क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे आपकी अगर तबीयत खराब हो गई, आपको जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, आप टाइम से सेंटर पर नहीं पहुंच पाए, नींद पूरी नहीं हुई, आपका दिमाग नहीं काम करेगा, तो ये सारी नहीं करनी है, बहुत आराम करना है। और कभी कभार होता है ना कि पेपर के 1 रात पहले नींद नहीं आती,
तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे अगर आप नहीं सोएंगे तो भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। बस आपको अपने अंदर कूल एंड काम रखना है, अपने आप को कब इतना ज्यादा भयभीत नहीं कराना है कि नहीं यार अब क्या होगा, अब तो गिर ही गए समझो, अब तो मर ही जाएंगे, अब तो ये ही हो जाएगा, अब तो ये फेल हो जाएंगे, ये सब नहीं सोचना है। बहुत अपने आप को कूल रखना है और बहुत आराम से जानी है। कोई अगर पूछे कि महाराणा प्रताप कहाँ पैदा हुए तो उसके कान के नीचे खींच देना कि भैया पेपर हो जाने के बाद महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे, है ना। तो अब नया मत पढ़ना है बिल्कुल भी। अगर आपका 1-2 दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने के बावजूद आपको चीजें दिमाग में नहीं आ रही, तो हटो, छोड़ो, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को सिर्फ रिवाइज करो। अगर आपने कटलेट्स वगैरह रखे हैं, कटलेट्स का मतलब होता है कोचिंग वगैरह के नोट्स, और जो आपने शार्ट लाइन करके उनको किए होते हैं तो उनको रिवाइज करो। बहुत नया पढ़ने की, करंट पढ़ने की, दुनियादारी की कोशिश मत करो। और अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार अब पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो छोड़ो, आज 1-2 दिन मत पढ़ो, ओके। जिसको लास्ट तक पढ़ने का मन करता है वो लास्ट तक पढ़े। उसके बाद जब फर्स्ट मीटिंग का पेपर देके आप निकलेंगे, सेकंड मीटिंग वाले पेपर के बीच में गैप है, 1 बजे जाना है और 11:30 बजे छूट जाएगा, तो 11:30 से 12:30 लगभग 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो याद रखना, आपको जीएस के फर्स्ट पेपर की मिलान नहीं करनी है कि यूट्यूब खोल के बैठ गए मिलान करने लगे और आपको पता लगा कि यार इस बार तो नहीं हो रहा है, तो फिर सीसेट भी गड़बड़ हो सकता है कि सबका इसी साथ हुआ हो, पेपर टफ आया हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो पेपर को आपको कब मिलाना है, जब आप दोनों पेपर दे करके केयरफुली अपने घर पहुंच जाएं, तब आराम से बैठ करके पेपर मिलाना। राह में आते चलते बहुत आसानी, आराम से चलना, गाड़ी बाइक वगैरह से आओ तो बहुत आराम से आना, ठंड का मौसम है, दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र होंगे शहर, है ना, तो बहुत आराम से आना, बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना, बस थोड़ा समय लेके पहले निकलना, ओके। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं, इनको याद रखना है आपको एग्जाम भवन में। और एग्जाम भवन में, उसके अलावा एग्जाम भवन में जाने से पहले क्या क्या लेके जानी है चीजें, कैसे ओएमआर शीट को फिल करना है, क्या क्या अनुदेश हैं, और उन अनुदेशों को आप कितना फॉलो करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोशिश ये करिएगा कि किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक व्यवहार ना होने पाए, आप एग्जाम लीक ना होने पाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें गड़बड़ी की घटना होती है तो बहुत शोर शराबा या सुनने की जरूरत नहीं है। अगर एक्चुअल में एग्जाम लीक होता है तो बहुत सारे लोग बात करेंगे और उसके बाद उसको चीजें अलग होंगी, है ना। तो मुश्किल है, इस बार प्रशासन भी सख्त है। और देखो, स्टूडेंट अगर सपोर्ट करेगा तो पेपर कोई लीक हो ही नहीं सकता। प्रशासन के साथ एस्पिरेंट का या स्टूडेंट का भी सपोर्ट बहुत आवश्यक होता है। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो फिर दिक्कतें तो पैदा ही होती हैं। तो आपका भी सपोर्ट आवश्यक है। और मैं आशा करता हूं कि इस बार पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना तो शासन स्तर पर ना ही अभ्यर्थियों के स्तर पर, तो दोनों आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और आपके एग्जाम के लिए गुड लक, बहुत अच्छे से पेपर देना। और फिर हम लोग तो बैठे ही हैं, बाद में देखते हैं, बात करते हैं। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हताश और निराश नहीं होना, है ना। चीजें हैं, होती रहती हैं, आप इंसान हैं, बच्चे हैं, और कुछ ना कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और गुड लक।